चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह। ये प्र मतलब होता है विशेष, विशेष कार्य करने वाला जो समूह है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? यह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह है। विषम परमाणु में क्या हो गया? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और परमाणुओं का समूह में हो गया OH, CHO, CO, COOH। ये परमाणुओं का समूह है। अब ये क्या करते हैं? प्रकार्यात्मक समूह क्या है वो हम देख लिए। यह विषम परमाणु है या परमाणुओं का समूह है। इसका उदाहरण दिया हमने। इनका काम क्या है? इनका काम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाना और उसके स्थान पर बैठ जाना, उसके स्थान पर स्थापित हो जाना, उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापित करना। उसे एल्किल समूह में बदल देते हैं और इस एल्केन को एल्किल समूह में बदल देते हैं तथा उसे अभिक्रियाशील बना देते हैं। ठीक है, चूँकि हाइड्रोकार्बन, इस एल्केन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो संतृप्त है, मतलब उसको सारे संयोजकताएं मतलब तृप्त हैं। कहने का मतलब सारे संयोजकताएं जो है आवंधित हैं, इसलिए वे संतृप्त होते हैं और उदासीन होते हैं। तो उस उदासीन हाइड्रोकार्बन को यह क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप के जो विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह है वो प्रतिस्थापित कर उसे अभिक्रियाशील बना देता है। इसीलिए इस फंक्शनल ग्रुप को, प्रकार्यात्मक समूह को अभिक्रियाशील समूह भी कहते हैं। ठीक है, अभिक्रियाशील समूह भी कहते हैं। अगर अभिक्रियाशील समूह के बारे में चर्चा हो तो आप समझ जाइए कि वो प्रकार्यात्मक समूह के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, इसलिए अब हम देखते हैं CnH2n+2, ये एल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा और ये मान लीजिए X जो है वह फंक्शनल ग्रुप का तत्व है। तो जब ऐसा होता है तो एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पर 2 था, हाइड्रोजन का संख्या 2n+2, एक घट जाएगा तो हो जाएगा 2n+2-1 अर्थात 2n+1। तो CnH2n+1 हो गया, एल्किल में आ गया ये, और ये प्रकार्यात्मक समूह का परमाणु है। अब इसमें यह जो हाइड्रोकार्बन बना, यह जो यौगिक बना, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद, प्रकार्यात्मक समूह लगने के बाद यह जो यौगिक बना, उस यौगिक में एल्किल का भूमिका होता है उसके भौतिक गुणों को निर्धारित करना, और यह जो प्रकार्यात्मक समूह होता है उसका काम होता है उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करना। तो इस प्रकार से हम एल्किल समूह और प्रकार्यात्मक समूह से जो आगे हम सीखेंगे किस प्रकार से यौगिक बनते हैं और किस प्रकार से उसका नामकरण होता है। ठीक है, अब देखेंगे यौगिक का प्रकार। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेलो हो गया हेलोजन विषम परमाणु जो प्रकार्यात्मक समूह के रूप में काम करता है। इसके अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि आता है, आयोडीन वगैरह आता है। तो अब इसको देखते हैं इस प्रकार से। CnH2n+2 ये एल्केन है, इसमें एक हाइड्रोजन हटता है तो हो जाता है CnH2n+1 और यह X जुड़ता है। तो X क्या है? यह हेलोजन विषम परमाणु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और ये क्या है? एल्किल, जिसको हम R से भी इंडिकेट करते हैं। तो सामान्य सूत्र हो गया RX। तो जहाँ R क्या है? CnH2n+1 है, और X हो गया ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि हेलोजन ग्रुप का तत्व है। तो जहाँ En जो है वह कार्बन परमाणु की संख्या होता है। अब इसमें देखते हैं एल्केन।
एल्केन लिया हुआ है, तो एल्केन में मान लीजिए हम मेथेन लेते हैं CH4, इसमें एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 हो गया, मतलब मेथिल हो गया। इसमें हैलोजन क्लोरीन जुड़ता है तो इसका आणविक सूत्र हो जाता है CH3Cl, ठीक है। और इसका नामकरण होता है हेलो एल्केन के रूप में। हेलो के जगह पर हो गया क्लोरो, एल्केन के जगह हो गया मेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका संरचना सूत्र हो गया CH3, मतलब ये हो गया H, और यह जो मुक्त रेखा था वह उसके साथ जुट गया क्लोरीन। तो इस तरह से मेथेन क्लोरोमेथेन बन जाता है। उसका संरचना सूत्र भी हम देख लेते हैं। इसी तरह से एथेन का भी बनेगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबका इसी तरह से बनेगा। मान लीजिए मेथेन है तो इसको हम एथेन कर देते हैं। एथेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन संख्या 2 हो जाएगा। कार्बन संख्या 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5, मैंने एथेन है ना, तो एथेन हो जाएगा C2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। अब इसको यदि हम बना देंगे एथिल, तो एथिल कैसे बन जाएगा, ये C2 और इसमें एक हाइड्रोजन घट जाएगा C2H5, और ये मान लीजिए क्लोरीन के जगह मान लीजिए ब्रोमीन है, ठीक है। हम ब्रोमीन लेते हैं, तो ब्रोमीन उसका होता है संकेत Br। तो ये हो गया आपका एथिल, और तो हो जाएगा ये वाला आपका C2H5, और क्लोरीन के जगह हो जाएगा ब्रोमीन। और ये जो क्लोरोमेथेन है वो हो जाएगा आपका ब्रोमो हो गया, और एथेन हो जाएगा ब्रोमो एथेन। और यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये कार्बन बढ़ जाएगा और ये हाइड्रोजन हो गया, और इसके बाद ये हो गया आपका ब्रोमीन। तो इस तरह से देखते हैं C2 हाइड्रोजन 5 हो गया और ब्रोमीन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम यदि यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं कार्बन का संख्या, तो हो जाएगा क्या, प्रोपेन हो जाएगा, यहाँ प्रोपिल हो जाएगा, यहाँ C3H7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा C3H7 Br ब्रोमीन, यहाँ हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ बढ़ जाएगा और उसके ऊपर और नीचे 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ प्रत्येक बार देखते हैं कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जितने भी यौगिक आएंगे आपका क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन जो भी आएंगे, ये ब्रोमोएथेन है, ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोपेंटेन है, ये सारे जो यौगिक होंगे वह हेलो एल्केन का समझाती श्रेणी में आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यौगिक का प्रकार, दूसरा यौगिक। अब देखेंगे दूसरा यौगिक का प्रकार है एल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सिल समूह। देखिए इसमें क्या होता है, CnH2n+2 एल्केन है, उसमें एक हाइड्रोजन हटता है और उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल समूह, एल्कोहल समूह या कह सकते हैं वो जुड़ता है। तो CnH2n+1 और ये हो गया एल्केन से एल्किल, और इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल समूह, एल्कोहल समूह जो कहिए, इसमें OH जुड़ जाता है। इस OH को हम हाइड्रोक्सिल मूलक भी कहते हैं या एल्कोहलिक मूलक भी कहते हैं। इस तरह से ये जो है हमारा सामान्य सूत्र निकल जाता है किसका, एल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सिल समूह के यौगिकों का निकल जाता है सामान्य सूत्र। तो देखिए क्या क्या सामान्य सूत्र निकलता है। ROH, जहाँ ये जो एल्किल है वो एल्किल को हम R से भी इंडिकेट करते हैं, तो ROH, इसके जगह R हो गया, OH लग गया, या हम R के जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं CnH2n+1 और OH, ठीक है। अब जहाँ N कार्बन परमाणु की संख्या होता है, अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन जो है यदि हम इसके साथ जोड़ दें तो ये हाइड्रोजन यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं CnH2n+2 वो के रूप में। तो ये सारे सामान्य सूत्र हो गए। अब देखते हैं कि चार्ट में हम कैसे इसको सजा के समझते हैं।
एल्केन, एल्केन मतलब इसमें एल्केन का यौगिक हो गया मेथेन, इसका अनुसूत्र है CH4, ठीक है। अब इससे बन गया एल्किल अर्थात मेथिल, मेथेन से मेथिल बना, इसमें एक हाइड्रोजन घट गया, इसमें प्रकार्यात्मक समूह OH जुड़ गया। अब हाइड्रोक्सिल मूलक, अब इसका अनुसूत्र क्या हो जाएगा CH3OH हो गया CH3OH, या इसको H इसमें अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा CH4O। अब इसमें देखिए एल्कोहल, एल्कोहल में जो ओल है अंतिम का, यह नाम अनुलग्नक के रूप में यूज होता है, जिसका अंग्रेजी में OL और हिंदी में ओल, इस तरह से हम उच्चारण कर सकते हैं। तो इसका IUPAC नाम है मेथेनॉल, क्योंकि मेथेन से बना है, इसमें अनुलग्नक हो गया ऑल, हो गया मेथेनॉल। अब इसका संरचना सूत्र हम देखते हैं, तो देखते हैं C है, इसका H3 हो गया और इसमें OH जुड़ा हुआ है जो एक मुक्त रेखा होती है। तो इस तरह से इसका जो सामान्य नाम है हो जाता है CH3 से मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल, और इसका युक्ति सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं CH3OH। इस तरह से इसको हम समझ गए। अब हम समझेंगे मेथेन के बाद एथेन का। देखिए एथेन में क्या होता है, मैथ से यदि हम बना देंगे एथेन, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, तो यहाँ जब 2 हो जाएगी तो यहाँ पर 2 दूनी 4 + 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर मेथिल में क्या हो जाएगा C2, और यहाँ हो जाएगा आपका H5। अब इसमें OH जुड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पर C2H5OH, और इसका हम विकल्प के रूप में क्या लिख सकते हैं C2, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 1 हाइड्रोजन 6 C2H6O, इसमें ऑल जोड़ेगा। यहाँ मेथेनॉल था तो एथेन है, तो ये हो जाएगा क्या, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ भी एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो ये कार्बन जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम आगे जोड़ सकते हैं। इसको एक कार्बन हम जोड़ दिए और इसका 2 परमाणु बढ़ जाता है, 3 से 5 है ना, तो और इसमें OH जुड़ गया, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। और क्या है, जब एथेनॉल था तो क्या था, मेथिल अल्कोहल। अब यहाँ मेथेन से एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल से एथेनॉल, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। और इसका युक्ति सूत्र हो जाएगा आपका C2H5OH, तो ये हो गया इसका युक्ति सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्रोपेन का भी देखेंगे। प्रोपेन का देखेंगे तो C3H8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C3H7 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रोपिन, और यहाँ OH जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा C3H7OH, ठीक है। किसका अनुसूत्र हो जाएगा, उसका नामकरण क्या करेंगे, उसमें ऑल जुट जाएगा, तो यहाँ शुरू हुआ था एथेन से तो हो गया था एथेनॉल, जब यहाँ प्रोपेन से शुरू होगा तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर इसी तरह से एक कार्बन इधर जुटेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और उसमें OH जुट जाएगा, और ये जो एथिल है उसके जगह पर हो जाएगा प्रोपिल अल्कोहल, और युक्ति सूत्र में हो जाएगा क्या, C3H7OH, ठीक है। इसी तरह से अन्य यौगिकों का हम नामकरण करना सीख सकते हैं, उसका अनुसूत्र लिखना, उसका संरचना सूत्र लिखना, ये सारा चीज़ हम और प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉपी पर और देखेंगे किस तरह से आगे इसका अनुसूत्र बनता है, इसका संरचना सूत्र बनता है, और इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम क्रिएट होता है, बनता है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एथेन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथिल, और एथेन C2H5, ये हो गया एथिल C2H5, इसमें OH जुट गया C2H5OH, इसको हम लोग लिभाज कर ले रहे हैं, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं C2H6, H इसमें जुट गया तो 6 हो गया वो अल्कोहल, और इसमें अनुलग्नक के रूप में
ये हो गया एथेनॉल। ठीक है, इस तरह से हम आगे अन्य भी यौगिकों का अनुसूत्र और नामकरण और उसका संरचना सूत्र, सामान्य नाम, जुक्ति सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक।